अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 21। इस चैप्टर में हम न्यूक्लियर फिजिक्स यानी कि हम न्यूक्लियस को डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही शुरू में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिस्कवर हुए तो साइंटिस्ट ये समझते थे कि शायद ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे एटम के अंदर। लेकिन जब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट किया और इसने बताया कि भाई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बल्कि जो प्रोटॉन हैं ये किसी भी एटम के सेंटर में इकट्ठे होके पड़े हुए हैं, और उसने उस सेंटर को नाम दिया न्यूक्लियस का। फिर 1920 के अंदर रदरफोर्ड ने फर्दर कहा कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन नहीं पड़े हुए, बल्कि उसके अंदर एक न्यूट्रल पार्टिकल भी पड़ा हुआ है, जिससे उसने न्यूट्रॉन का नाम दिया। फिर बाद में 1932 में जेम्स चैडविक ने इस न्यूट्रॉन को डिस्कवर भी कर लिया। 21.1 टॉपिक डिस्कस करते हैं, जिसमें लिखता है किसी भी एटम के अंदर जो 99.9% जो स्पेस है वो खाली है, यानी कि 99.9% जो एटम का मैस है वो उसके न्यूक्लियस के अंदर कंसंट्रेटेड है, वो न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है। अब उसके बाद न्यूक्लियस के साइज का और एटम के साइज का कंपैरिजन किया जाए तो क्या निकलता है, कहता है अगर आप एटम के साइज को न्यूक्लियस के साइज से डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर आएगा 10⁻⁻15, यानी कि जो न्यूक्लियस है वो एटम के साइज में बहुत छोटा है। एटम 10⁻15 टाइम्स ज्यादा बड़ा होता है न्यूक्लियस से। फिजिक्स के अंदर मेजरमेंट्स करने के लिए यूनिट्स चाहिए होते हैं, स्केल चाहिए होता है, जैसे कि केजी है, लेकिन केजी स्केल बड़े लेवल के ऊपर यूज किया जाता है। तो हमने रिसर्च के अंदर छोटे लेवल के ऊपर काम करने के लिए हमें एक छोटा स्केल चाहिए था, तो हमने एक नया स्केल इंट्रोड्यूस करवाया साइंटिस्ट ने, वो था एटॉमिक मास यूनिट। ये क्या था, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। कार्बन 12 आइसोटोप्स है कार्बन का, कार्बन 12 अगर इसका हम 12 हिस्से कर दें तो कार्बन 12 का जो 12वां हिस्सा है उसे कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। इसकी एग्जांपल यूं ले लें कि मेरे पास एक पिज्जा है और मैंने उस पिज्जे के 12 टुकड़े कर दिए हैं, तो जो 12वां टुकड़ा है ना उस पिज्जे का, उस एक टुकड़े का जितना भी मास निकलेगा उसे कहेंगे 1 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ द पिज्जा। इस तरह से अगर हम कार्बन 12 एटम ले लें, इसके 12 टुकड़े कर दें, इसका जो 12वां टुकड़ा है उसका जितना भी मास आएगा वो कहलाएगा 1 एटॉमिक मास यूनिट, और 1.6606 10⁻⁻27 kg। तो इतना मास निकला उस कार्बन के 12वें टुकड़े का। अगर हम इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास पूरे कार्बन 12 का मास निकल आएगा। ओके, बात करते हैं हम न्यूक्लियस के अंदर पड़े हुए प्रोटॉन्स के बारे में कि न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन हैं। जैसे मैंने यहाँ समझाने के लिए लिखा है, यहाँ ये है न्यूक्लियस, इसमें पड़े हैं ये 4 प्रोटॉन और एक पड़ा हुआ है न्यूट्रॉन। किसी भी न्यूक्लियस के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं, उस प्रोटॉन्स की तादाद को Z लिखा जाता है। इस प्रोटॉन की तादाद को, कितने प्रोटॉन हैं, इस नंबर को हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और अगर हम इन तमाम प्रोटॉन में से हर एक प्रोटॉन का चार्ज देखें तो हर सिंगल प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है E। तो इसमें तो 4 प्रोटॉन पड़े हुए हैं, तो चारों प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज होगा 4E। तो ZE इज द टोटल चार्ज ऑन Z प्रोटॉन्स। ये Z प्रोटॉन्स का मतलब क्या है, पूरा न्यूक्लियस। अब इसके बाद मैं न्यूट्रॉन के ऊपर बात करता हूं। अगर प्रोटॉन के साथ साथ हमें न्यूट्रॉन भी काउंट करें कि हम कहें कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं प्लस इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन की तादाद कितनी है उसे लिखते हैं Z, और इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन की तादाद कितनी है वो उसे लिखते हैं N। और अगर हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की टोटल तादाद लिख दें तो उसे कहते हैं एटॉमिक मास A। तो यहां से फार्मूला बन गया A इज इक्वल टू Z प्लस N, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ न्यूक्लियस। एटॉमिक मास का मतलब होता है न्यूक्लियस के अंदर पड़े हुए जितने भी प्रोटॉन है प्लस जितने भी न्यूट्रॉन है, इनको न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। दोनों का कलेक्टिव नेम है न्यूक्लियॉन्स। किसी भी एलिमेंट को लिखना कैसे है, कहता है किसी एलिमेंट का सिंबल फर्स्ट कर लें X है, तो आप उसकी टॉप साइड के ऊपर लिखें इसमें कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन टोटल कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, इसको लिखें ऊपर, और इसमें सिर्फ प्रोटॉन कितने हैं उसको लिखें नीचे। अगर आप ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर देंगे तो आपको इसके अंदर पड़े हुए न्यूट्रॉन निकल आएंगे कि न्यूट्रॉन कितने पड़े हैं इसके अंदर। इसके बाद एक एमसीक्यूज है कि जो लाइट वेट एलिमेंट्स हैं जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, हीलियम वगैरह हो गए, लाइट वेट एलिमेंट्स के अंदर जो न्यूट्रॉन है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू प्रोटॉन होते हैं, कि लाइट वेट में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तकरीबन बराबर होते हैं। लेकिन जैसे ही हम हैवी एलिमेंट्स में जाते हैं तो हैवी एलिमेंट्स के अंदर जाके हम देखते हैं कि न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा हो जाते हैं और प्रोटॉन की तादाद कम रह जाती है। तो हैवी एलिमेंट्स के अंदर न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं प्रोटॉन से। यहाँ तक था हमारा चैप्टर नंबर 21 का टॉपिक नंबर 21.1। अब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 21.2 टॉपिक को डिस्कस करेंगे।